गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 8th चैप्टर कर रहे थे हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर हमने बहुत सारी एक्सरसाइज में डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज किया है डेरिवेटिव्स की। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको थोड़ी पिछली एक्सरसाइज के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, मैक्सिमा और मिनिमा, जिसको हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू बोलते थे ऑफ ए फंक्शन। क्लियर? तो यानी किसी फंक्शन की लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू हम किस तरह से निकालते थे कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते, जीरो के इक्वल रखते, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि उस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, जिसको मैक्सिमा और मिनिमा बोलते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हम निकालेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। यानी कि मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं 8.5। किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा एक पर्टिकुलर इंटरवल पर डिपेंड करता है कि हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल को लेंगे, उसके ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव को चेक करेंगे और उन पॉइंट्स को वैल्यू पुट करके हम डिसाइड कर देंगे कि क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम है। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, हरियाणा बोर्ड में। तो देखो, जैसे मान लो आपको दे दिया फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट के थर्ड पार्ट के अंदर आपको निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ ए फंक्शन 2x3। लेट कर लेंगे ये फंक्शन हमारा fx है। क्या है? fx 2x की पावर 3 माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 ऑन इंटरवल 1 to 5 के ऊपर हमने डिसाइड करना है कि ये फंक्शन हमारा, इस फंक्शन की देखो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में तो हम पूरे रियल नंबर के ऊपर चेक करते थे कि कहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कहां पे मिनिमम वैल्यू आएगी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में हम किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल यानी कि 1 से लेकर 5 तक चेक करेंगे कि इस फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। क्लियर? तो इस फंक्शन को चेक करने के लिए हम वही फर्स्ट क्या करेंगे, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से f डैश x आ जाएगा और दैट इज क्या आएगा, 2x क्यूब का 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये डेरिवेटिव आ गया। इसमें से मैंने 6 कॉमन ले लिया, यहां से बचा x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। अब हमें क्या करना होगा, टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। क्योंकि मैक्सिमा नहीं, अब की बार क्या निकालेंगे हम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो हम ये भी लिख सकते हैं टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा टू और मिनिमा, क्या हम लिख सकते हैं टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव को किसके को रख देंगे, 0 के। तो फंक्शन का डेरिवेटिव 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। 6 एच डी, जिसके फैक्टर को x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो ये बहुत सिंपल सा है। अब हम निकालेंगे नाउ वी फाइंड एफ ऑफ, देखो कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू, एक तो इंटरवल की दोनों वैल्यू लेनी है और एक जो आंसर आए हमारे, यानी कि 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है और 5 पुट करना है। इस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट पुट करनी है बस वैल्यू, यहीं से डिसाइड हो जाएगा, ना कोई सेकंड डेरिवेटिव करना, ना कोई टेस्ट लगाना। ठीक है? इसमें डायरेक्टली आप क्या करोगे, वैल्यूज को पुट कर लोगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमा और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमा। देखो जैसे मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, फंक्शन के अंदर पुट करना बस। हमें इस एक्सरसाइज में बहुत आसान सा काम होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के उसमें एक्सट्रीम पॉइंट निकाल लो। एक्सट्रीम पॉइंट जो आए और जो दो इंटरवल के पॉइंट दिए हैं उन वैल्यूज को फंक्शन के अंदर पुट करो। जैसे मैं सबसे पहले निकालने जा रहा हूं f 1, क्या करूंगा, x की जगह पे 1 पुट कर दूंगा इसकी जगह। तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। इस सारे को काउंट करो, इस सारे काउंट करेंगे 2 माइनस 15 माइनस का 13 और
प्लस का 36 है, तो ये आया 23 और 1 24 आ गया। ये फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है 24। फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ 2। क्या करेंगे, x की जगह 2 को पुट कर देंगे, तो 2 को पुट करो, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। तो इसको करो, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 60 प्लस 36 इंटू 2 72 और प्लस का 1, तो ये 12 और 16 28 और 1 29। दूसरी वैल्यू क्या आई हमारी 29। फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ 3। ये वैल्यूज पुट करनी बस हमने फंक्शन के अंदर, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 और प्लस का 1। इसको भी कैलकुलेट करो, 27 इंटू 2 54 माइनस 9 इंटू दिस 135 प्लस 36 इंटू 108 और प्लस का 1। तो ये कितना हुआ हमारा 135 में से 108 को माइनस करेंगे तो 27, इसमें से माइनस करेंगे 27 और 128। चलिए फिर निकालेंगे एफ ऑफ 5। बस फंक्शन के अंदर 5 को पुट कर लो, 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 और प्लस का 1। तो 2 इंटू 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 की 2 से मल्टीप्लाई करें 250 माइनस 50 की 5 से मल्टीप्लाई करें 75, नहीं स्क्वायर है भाई 25 से करनी पड़ेगी, 25 से करेंगे तो 15 5 जा 75 7 15 to 30 37 प्लस 36 की 5 से करेंगे 108 प्लस का 1। तो 250 में से माइनस करेंगे 75 इसमें से माइनस किया तो माइनस का 75 आया ना, माइनस का 75 प्लस का 180 105 और प्लस 106, तो कितना है 106। देखो ध्यान से हमने क्या किया है इस फंक्शन को, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा जब भी पूछे तो एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया होगा, पर्टिकुलर इंटरवल दिया है तो आप क्या करोगे फंक्शन का डेरिवेटिव करो और उसको किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल। 0 के इक्वल रखने के बाद जो आंसर आएगा डेरिवेटिव से, जो पॉइंट आएंगे उनको बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट, और वो एक्सट्रीम पॉइंट और फंक्शन की जो इंटरवल के पॉइंट दिए हुए हैं उनको सबको फंक्शन के अंदर पुट करो। जिस वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमा और जिस पे मिनिमम होगी वो मिनिमा। ये 4 वैल्यूज आई हमारी, जो मैक्सिमम है मैक्सिमम वैल्यू है, जो मिनिमम है वो मिनिमम वैल्यू है। वो किसी भी पॉइंट पे होती है, जरूरी है कम ज्यादा पे हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कहां पे होगी। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो तो हम लिखेंगे लास्ट में, इसके बाद क्या लिखेंगे मैं यहां लिख रहा हूं, हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 106। मैक्सिमम वैल्यू कितना है 106 एट एक्स इज इक्वल टू किस वैल्यू पे आई 5 पे, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स सबसे कम कितनी आई 24 एट किस पे एक्स की वैल्यू 1 पे। बस दिस इज योर आंसर, ठीक है। दोबारा सुनो एक बार, कोई भी फंक्शन आपको गिवन है सिंपली उसका डेरिवेटिव करेंगे और एक्सट्रीम पॉइंट निकाल लेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट मींस 0 रख के, और जो पॉइंट्स आए उन सबको, और जो इंटरवल दिया है हमारा इसके अंदर इंटरवल के पॉइंट को भी हम रखेंगे डेरिवेटिव के अंदर, तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। बस ये सारी की सारी एक्सरसाइज ऐसी होगी, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। जैसे कि मान लो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपको, सेकंड का, पहले सेकंड का सेकंड पार्ट देखो एक बार। ऐसी है भी सारे के सारे क्वेश्चन, कोई अलग सा नहीं है। सेकंड का सेकंड पार्ट लेट कर लिया, एफ ऑफ एक्स, ये गिवन एफ ऑफ एक्स कितना है
2/3 x की पावर 3 प्लस बाय 2 माइनस एक्स प्लस 4 ऑन इंटरवल दिया हमें 0 to 3/2, 0 से 3/2 तक यानी कि 1.5 तक लेना हमने। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डेरिवेटिव और क्या निकालेंगे, एक्सट्रीम y। डेरिवेटिव देखो क्या आएगा भाई इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x क्या है, देखो आपका f डैश x आ गया भाई, यहां से डेरिवेटिव करो, 3 आगे आएगा तो 2 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की 2 प्लस यहां से 2 आया, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 1। इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो 2 फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट, तो क्या करेंगे, f डैश x को किसके इक्वल रख देंगे, 0 पे। f डैश x को किसके इक्वल रख दिया, 0 पे, यानी कि डेरिवेटिव 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू रखा 0 के, फैक्टर कर लो 2 के, 1 आना चाहिए, तो प्लस का 2 और माइनस का 1, तो यहां से 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन लिया, यहां से माइनस का 1 और यहां से x प्लस 1 बच जाएगा हमारा इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, एक तो 1/2 और एक x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस का 1 यहां से क्या आएगा, माइनस का 1। तो दो तो पॉइंट ये आगे और दो इंटरवल के। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, एक तो 0, एक 3/2 और एक इनमें से क्या रखेंगे 1/2 और 3/2। क्यों माइनस का 1/2, माइनस का 1 क्यों नहीं लिया हमने, यहां से माइनस का 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस का 1 इस इंटरवल के अंदर नहीं आएगा, यानी कि हमें सिर्फ इंटरवल के अंदर की वैल्यू लेनी है। दोबारा देखो एक बार, फंक्शन का डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वल रख दिया, तो वहां से जो दो वैल्यू आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, कोई भी वैल्यू आ जाए, तो आपने ये देखना है कि इस इंटरवल के अंदर लाई करती है कि नहीं। 0 से 3/2, 0 से 1.5 है, यानी कि तो 0 से 1.5 के बीच में -1 कहीं नहीं आएगा, तो इसलिए -1 को हम नहीं लेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट लिए हमने, सिर्फ 0, 1/2 और 3/2, 1/2 और 3/2, ये दो वैल्यूज ले ली हमने, 3। तो इन पे निकाल लो, पहले निकालेंगे नाउ f ऑफ 0, 0 पुट कर दो, 2/3 इंटू 0 का क्यूब, फंक्शन के अंदर पुट करनी है वैल्यू हमेशा, 0 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 प्लस 4, तो आंसर कितना आ गया 4। फिर अब हमने निकाला f ऑफ 1/2, जहां पे x है वहां पे क्या रख दिया 1/2, 2/3 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 ये डिवाइड वाला क्यूब लगा रखा, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 लिख दिया मैंने, माइनस 1/2, x की जगह रखेंगे 1/2 और प्लस का 4। तो ये देखो क्या हुआ, 2/8, 8 है ना, 8 को 2 से कैंसिल करके 1/12 आ जाएगा, इसके पूरे की कैलकुलेशन करो, प्लस यहां से 1/8 माइनस 1/2 प्लस का 4, एलसीएम ले लो और माइनस कर दो, 12 एलसीएम आया, नहीं 12 नहीं आएगा भाई, कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 48, 48 एलसीएम आया, तो यहां से बचा 4 प्लस 6 10 माइनस का 24 माइनस 14 और प्लस का 48 इंटू 4 कर लो, पूरी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। 48 लिया एलसीएम, तो यहां से 4 प्लस 6 माइनस 24 और प्लस 48 की 4 से करेंगे, 48 4 जा 48 इंटू 4 आएगा हमारा 92, 192, ठीक है। तो ये कितना है, 4 और 6 10 माइनस 14, इसमें से 14 माइनस कर दो, 14 माइनस करोगे तो ये आपका आया 178/48, कैंसिल कर लो, जिस पे कैंसिल होता है, कैंसिल किस पे रही, 4 पे, 2 पे,
24 और यहाँ से 2 पे कितना आएगा 8 9 89 89 को 24 से डिवाइड किया तो ऐसे 89/24 ही लिख लो ये। फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ वैल्यू क्या निकाली 3/2। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे 3/2। तो 2/3 इंटू 3/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 और प्लस का 4। इसको भी कैलकुलेट करो। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 47/8। कितनी आएगी 47/8। तो इसको आप पूरे को कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा 47/8। ये 3 वैल्यू आ गई हमारी। देखो दोबारा देखो, आसान सा क्वेश्चन है। फंक्शन का डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल रख दो। 0 के इक्वल रखोगे, वहां से उस जो वैल्यूज आई उस वैल्यू को, और इंटरवल के तो एंड पॉइंट है, इंटरवल के क्या है एंड पॉइंट, वो सारे उस फंक्शन के अंदर पुट करो। ये सारी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करो। 0 3/2 और इनमें से -1 तो इस इंटरवल में नहीं आएगा, तो उसको हम लेंगे नहीं ये वाले। तो जो तीनों की जो आंसर आएंगे उनमें जो बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू और जो छोटी है मिनिमम वैल्यू है। तो इनमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू एक तो 4 है, ये 89/24। 89 को 24 से डिवाइड करके देखते हैं। 24 4 जा 96, यानी कि ये 4 से छोटी वैल्यू है, ये 4 से छोटी वैल्यू है। और ये 47/8 ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग। 5 पॉइंट समथिंग ये 5 से बड़ी है। ये तो वैल्यू 5 से, ये तो 3 पॉइंट समथिंग है, ये 5 पॉइंट समथिंग है। तो सबसे बड़ी तो यही हुई और सबसे छोटी ये होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। तो हम लिखेंगे हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x is equal to 47/8। पॉइंटों में नहीं निकाली, 47/8 एट x is equal to 3/2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 89/24 एट x is equal to 1/2। ये आपका आंसर है। तो यानी कि किसी भी वैल्यू पे मैक्सिमम और किसी पे भी मिनिमम आए उसी को लिख देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव निकाल दो, 0 के इक्वल रख दो और वो पॉइंट्स पुट करो, तो ये आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं इसका 5th पार्ट, सेकंड का 5th पार्ट। सेकंड का 5th पार्ट कहता है f of x is equal to x square under root of 1 plus x on interval दिया हमें -1 to 1/2, -1 से 1/2। तो आपको ये इंटरवल के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरवल कितना है हमारा। ये -1 से 0.5 तक है। 1/2 कितना होता है 0.5। तो बस निकाल लो, डेरिवेटिव रख दो 0 के इक्वल और वहां से एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालो। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x। प्रोडक्ट रूल लगेगा, x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव अंडर रूट का 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस x और 1 प्लस x का 1, अंडर रूट वाला फार्मूला लग गया, प्लस फिर अंडर रूट 1 प्लस x एज इट इज और x स्क्वायर का 2x। ठीक है भाई, तो एलसीएम ले लो, 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x, ये तो x स्क्वायर आ गया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा x और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम लिया हमने, सिंपल मल्टीप्लाई करो इनकी। नाउ टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट, f डैश x को किसके इक्वल रख देंगे 0 के, तो इसको मैं यहीं से 0 के इक्वल रख रहा हूं, अपने 0 के इक्वल रख देना इसको। तो नीचे वाली वैल्यू तो 0 से प्रोडक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या 4x के 5x स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। यहां से x लिया कॉमन, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू तो 0 होगी और x की वैल्यू -4/5। -4/5
क्या ये 1/2 से 1 से तो छोटा है मतलब बड़ा है, तो इस इंटरवल के अंदर आएगा। तो हम लिखेंगे नाउ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू -1, 0, -4/5 और 1/2। ये चारों वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे। पहले -1 पुट किया, -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 -1, ये तो 0 आ गया सारा। फिर f ऑफ 0 निकाला, 0 करोगे तो भी 0 आ जाएगा। f ऑफ -4/5 निकालोगे तो -4/5 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 -4/5। तो 4/5 का स्क्वायर 16/25 और यहां से 5 - 1 1/5 1/5 का रूट, तो 1/√5 दैट इज इसको लिखता हूं 16/25 ये सेकंड वैल्यू आ गई, एक 0 आई एक ये 0 आई। फिर हमने निकाल लिया f ऑफ 1/2। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी निकाल, इन पे कॉर्नर वाले पॉइंट पे भी निकालते हैं, तो रखो 1/2। तो यहां देखो 1/2 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा √3/2, 1/4 इंटू √3/√2, तो आ जाएगा √3/4√2। एक वैल्यू आ गई। अब इनको डिसाइड करना है कौन सी, मिनिमम तो 0 है, मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो हम लिखेंगे हेंस एब्सोल्यूट मिनिमम, ये आपने लिखना पूरा, वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट, अब x की दो वैल्यू आ गई यहाँ पे -1 और 0, x की क्या आ गई दो वैल्यू -1 और 0, तो -1 और 0 लिख देंगे दोनों। तो दोनों पॉइंट लिख दें -1 एंड 0, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f x इज इक्वल टू, अब ये इनमें से डिसाइड करो कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। इनमें से क्या डिसाइड करना है हमने कि इनमें से कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो उसके लिए आपको एक तो √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, √3 की और √2 की। तो मैंने क्या किया, इसका रैशनलाइज कर लिया, इसका क्या किया रैशनलाइज, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो ऊपर तो गया √6 और नीचे आ गया हमारा 4 × 2 8। √6 होता है हमारा 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 8, तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। यहां से भी सेम करो, रैशनलाइज करो, √5 और √5, तो ऊपर तो आ जाएगा 16 √5 डिवाइड बाय 125, तो 16 √5 की वैल्यू होती है हमारी 2 पॉइंट समथिंग, तो ये तो आ गया 32 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 125, ठीक है। और यहां से कितना आ गया √6 2 बाय, तो इसको भी इसके इक्वल ले आते हैं। देखो मैं यहां कंपेयर करता हूं इनको, यहां एक तो है 32 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 125 और दूसरा आया हमारा √6/8 को भी मल्टीप्लाई किया हमने, √6 को लिख सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 8, तो ये 125 है। मैंने इसको क्या किया 5 बना, यहाँ पे 2 बनाने के लिए 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड, तो 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 पॉइंट समथिंग आएगा, नीचे 8 का 16 से 16 8 जा 144, नहीं 16 9 जाता 144, तो 128, इसके नीचे कितना आ गया 128, ठीक है। तो ऊपर दोनों की वैल्यू सेम है और नीचे वैल्यू बढ़ रही है, तो जो वैल्यू नीचे बड़ी होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी। तो इनमें से
बड़ी वैल्यू कौन सी हुई? क्योंकि जब इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है, इनमें वैल्यूज रख लेनी है। √5 की वैल्यू यहाँ रखो, √6 की यहाँ रखो भाई। वैल्यू निकालो अनरूट का, अनरूट की वैल्यू निकालो जो भी आती है, √6 6 का अनरूट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 बचा 2 0 0, इसका डबल हो जाएगा 4, यहाँ पे पॉइंट, फिर कितना, अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूं, 14 4 जा 5 से करेंगे तो 4 4 5 20, ज्यादा से 4 से करते हैं, 4 4 जा 6 1 17, कितना बचा यहाँ से, यहाँ से बचा हमारा 4 2 24 0 0, 24 दूनी 48, ऐसे करके इसका स्क्वायर रूट आ गया 2.4 अराउंड ऑफ दिस। सेम 5 का निकालो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर वैल्यू देखो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, वो आपने कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसमें बड़ी वैल्यू भी आएगी, तो हम लिख देंगे √6/8 एट x इज इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने सारे के सारे पार्ट करने हैं, फर्स्ट के भी, सेकंड के भी और थर्ड के भी। बस थर्ड को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। और ये इंटरवल वाले तो बहुत आसान आते हैं, इंटरवल वाले यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत आसान है इंटरवल वाले। देखो साइन वाले कितने आसान हो जाएंगे, इतना मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं आता कि पॉइंटों में वैल्यू निकाल लो, ये निकाल लो, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको कोई भी फंक्शन दे दिया, थर्ड का सेकंड पार्ट, f of x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस कोस ऑफ x, x बिलोंग्स टू 0 to पाई। इंटरवल क्या दे दिया, 0 से पाई। 0 से पाई के बीच में फंक्शन की मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमने। तो सेम डेरिवेटिव करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रखने से जो वैल्यू आई वो वैल्यू फंक्शन में पुट कर लेंगे। देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 साइन x कोस, साइन x का कोस x बन जाएगा, 2 आगे आ गया, साइन की एक पावर कम होगी, फिर साइन x का कोस x, माइनस कोस x का माइनस माइनस प्लस का साइन x बन जाएगा। यहां से मैंने ले लिया साइन x कॉमन, क्या बना 2 कोस ऑफ x प्लस 1। अब मैंने इसका निकालना है 2 फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, f डैश x को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, साइन x इंटू 2 कोस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जाए तो साइन x की वैल्यू 0 आएगी और 2 कोस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में कहां कहां पे होती है, 0 पे और पाई पे, बस 2 ही जगह होती है। और यहां से cos ऑफ x क्या आ गया हमारा, -1/2। cos -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में अगर 1/2 होता है हमारा ये 60 पे, तो क्या आ गया यहां से x की वैल्यू 2π/3 120 डिग्री। वैल्यूज पता होनी चाहिए cos की यहां कहां पे होगी, तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे। तो नाउ f of x at x इज इक्वल टू 0 पाई तो लेने वो सेम आए, नो प्रॉब्लम, हमने एक बार लेना है सिर्फ, और एक आ गया, तो क्या लेंगे 0 2π/3 और पाई। तो पहले f of 0 निकालो, 0 पुट कर दो, साइन स्क्वायर 0 माइनस कोस ऑफ 0, साइन स्क्वायर 0 साइन 0 0 0 पे 0, कोस 0 माइनस का 1 आ गया, बस ये वैल्यू आ गई। फिर निकालते हैं f of 2π/3, 2π/3 रख लो, साइन स्क्वायर 2π/3 साइन 120 डिग्री और माइनस कोस 2π/3, वैल्यू रखो भाई, साइन 120 होता है √3/2, उसका स्क्वायर है, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस कोस होता है नेगेटिव का 1/2, तो ये कितना आ गया √3/2 का स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस माइनस प्लस 1/2,
तो कितना आ गया, एलसीएम 2 आया, 3 और 2 5, 5/4, ये वैल्यू कितनी आ गई 5/4। फिर हम निकालते हैं एफ ऑफ पाई, साइन स्क्वायर पाई माइनस कोस ऑफ पाई। साइन स्क्वायर पाई, साइन 0, 0 का स्क्वायर 0, कोस क्या होगा -1, तो माइनस ऑफ -1, बाहर भी माइनस और -1, ये सारा क्या आ जाएगा प्लस का 1। तो ये तीन वैल्यूज आ गई, जो मैक्सिमम है मैक्सिमम, जो मिनिमम है मिनिमम। मैक्सिमम देखो कैसे बदलेगा, -1 तो मिनिमम है, ये 5/4 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1 है, तो ये बड़ी है, तो लिख दो, लिख दो हेंस f ऑफ x इज इक्वल टू 5/4 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 2π/3 और f of x इज इक्वल टू -1 इज एब्सोल्यूट मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे एब्सोल्यूट मिनिमा है और 2π/3 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, या ऐसे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू 5/4 एट x इज इक्वल टू दिस। क्लियर? ये आपने लिखने का मेथड तो आपको पता ही क्या लिखना है क्या नहीं, वो आपको पता भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, वहां से जो वैल्यूज आई, जितनी भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू पुट करनी है। अगर सेम इंटरवल वाली आ जाती है वो एक बार पुट कर लो, एक ही बात है। तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। ये मैंने कर दिया था लास्ट पार्ट, थर्ड का, फोर्थ पार्ट का भी। कोई और रखना हो जैसे 0 कैसे निकलेगी वो बता देता हूं आपको, और सारे के सारों में x की वैल्यू बता देता हूं कैसे निकालनी है आपने ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है, बहुत अच्छा है। 3 का फर्स्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, 0 से π/2 लेना हमने x को, तो रख लेते हैं। x डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा, cos 2x इंटू 2 इज इक्वल टू किसके रखेंगे, 0 के। तो यहां से x की वैल्यू क्या सकते हैं, cos 0 कब होएगा इनके बीच में, π/2 पे। तो यानी कि यहां से इसको किसके इक्वल रखा मैंने, cos ऑफ, ये 2 तो ऑलरेडी देखो 0 है तो 2 तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से cos 2x इज इक्वल टू cos ऑफ, ये π/2 के बराबर होता है, कहां होता है π/2 के, तो 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, π/2 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। तो एक तो x ही आ गया और दो वैल्यू है, ये तीनों वैल्यूज पुट करो फंक्शन के अंदर, आपका आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है 2x, सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 2 cos 2x माइनस cos 4x, 2 cos 2x माइनस 4 cos ऑफ x। डेरिवेटिव दिया f डैश x कितना आया हमारा, -2 sin 2x और 2x का 2 यानी कि 4 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 cos sin बन जाएगा sin ऑफ x। ठीक है, इसको रखेंगे 0 के करेक्ट एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए, तो मैंने 4 से यहां से कॉमन ले लिया, sin 2x का फार्मूला रख दिया 2 sin x cos x, और ये माइनस भी लिया कॉमन, तो माइनस का sin x इज इक्वल टू रखा 0 पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां से sin x ले लिया कॉमन, ये क्या बन जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो sin x 0 होगा, वहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और पाई, इंटरवल क्या दिया हमारा 0 से पाई, यही आएगी, और एक ये cos कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2, कब होता है cos 60 डिग्री पे। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी π/3, माइनस नहीं है इसलिए प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, आपको बखूबी साइन cos आने चाहिए तो आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से थर्ड पार्ट है। तो आई होप आप लोग इस एक्सरसाइज के 3 ही क्वेश्चन थे, बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो आई होप आप लोग इसको ध्यान से करेंगे। सिंपली है, एक बार अगर ध्यान से सुनो दोबारा, कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, जो भी वैल्यू है वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शन का पहले तो हम करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करने के बाद जो भी एक्सट्रीम पॉइंट हमारा आएगा, 0 के इक्वल रखने के क्या निकालेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट जो आया उसको, और जो इंटरवल के पॉइंट दिए हमें, जो भी हमारा इंटरवल का पॉइंट दिया है उसको, दोनों को जो भी 3 4 या 2 वैल्यूज बनेगी उन सबको हम फंक्शन के अंदर रख देंगे। फंक्शन के अंदर रखने से
जो जो वैल्यू आई उनमें से डिसाइड करेंगे, जो मैक्सिमम, जो बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो छोटी वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू होगी, और उसके बेस पे हम बोल देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। यही फर्क था हमारी लास्ट एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में। लास्ट एक्सरसाइज में ऑल रियल नंबर के ऊपर देखना था हमें, कोई पर्टिकुलर इंटरवल नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटरवल है, उसके ऊपर डिसाइड करना है फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो आई होप आप लोगों ने इसको ध्यान से समझा होगा, और ये हमारी एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट हो चुकी है।